हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ झारखंड जीएस की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी अगर झारखंड में तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए जो झारखंड जीएस की जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में झारखंड से प्रश्न पूछे जाते हो, चाहे वो झारखंड के खनिज लवण हो या वहाँ की भौगोलिक स्थिति हो झारखंड की, या सभ्यता संस्कृति एंड अदर्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन और आप लोगों को अगर तैयारी कर रहे हो पूरे लगन के साथ तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न को पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि मैं अन्य जो ये पार्ट 1 है क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज का, तो पार्ट 2 पार्ट 3 और भी मैं लाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। तो सारंडा के वन है वो कहाँ पर स्थित है? सारंडा के वन कहाँ स्थित है? तो सारंडा एक वन क्षेत्र है। तो सारंडा के वन स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करूं तो ये झारखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर है पूर्वी सिंहभूम और ये पश्चिमी सिंहभूम, ये कोल्हान परगना के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें 3 है ना, पूर्वी सिंहभूम आती है, पश्चिमी सिंहभूम आती है और साथ ही साथ सरायकेला खरसावा आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बेंटोनाइट, ठीक है, बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो बेंटोनाइट ये आप लोगों को काफ़ी आप लोगों के पास होगी भी, है ना। इसे अगर आम भाषा में कहा जाए तो आप लोग फेस पैक लगाते होगे, है ना, मुल्तानी मिट्टी की। तो यही है, मुल्तानी मिट्टी को ही बेंटोनाइट कहा जाता है और बेंटोनाइट को ही आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर मुल्तानी मिट्टी। तो बेंटोनाइट को, है ना, और ये सबसे अधिक देखो बेंटोनाइट जमाओ साहेबगंज ज़िले में पाए जाते हैं। तो यानी क्या होता है कि जैसे ये देखो, अगर मैप बनाऊं तो यहाँ पर साहेबगंज है, ठीक है, और इधर से ही गंगा नदी बहती है ना इसका। तो ये क्या होती है, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कोई भी नदी, है ना, जो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कोई भी नदी अपने साथ, है ना, जब वो पहाड़ों पर्वतों से गिरते हुए आती है समतल भूमि की ओर, तो पहाड़ों पर्वतों से आते आते वो चट्टानों का कटाव करती है, अपने साथ मिट्टी बालू के कण, है ना, या चट्टानों के टुकड़े को अपने साथ लेकर आती है। बट वो जब समतल भूमि की ओर आती है थोड़ी, और साथ ही साथ वो धीरे धीरे आते आते अपने साथ गाद का यानी कि जो मिट्टी बालू के कण या चट्टानों के कण जो सम्मिलित रूप से गाद कहा जाता है, तो ये समतल भूमि में ये फैला देती है। ठीक है, ये मिट्टी बैठ जाती है, तो ये मिट्टी इतनी चिकनी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मुल्तानी मिट्टी कितनी महीन और चिकनी होती है, तो इसे छोड़ जाती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बेंटोनाइट या मुल्तानी मिट्टी। तो इसे काफ़ी बेंटोनाइट का यूज़ एक खनिज है, तो उसका यूज़ अन्य भी मुल्तानी मिट्टी जो फेस पैक लगाने के साथ साथ अन्य जगहों पर इसकी यूज़ की जाती है। ठीक है, और इतने जान लो कि और एक की साहेबगंज है वो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। अब आप साहेबगंज फिर से आ गई है, तो ये बता दो कि संथाल परगना के अंतर्गत कितने ज़िले सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि किस तारीख को साहेबगंज जिला बनाया गया था। किस तारीख को बनाया गया था? 17 मई 1983 को, ऑप्शन 2 27 मई 1986 को, ऑप्शन 3 17 जून 1983 को, ऑप्शन 4 27 जून 1986 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो दिया गया है 1983, ये तो सही है, बट यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 17 मई दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 17 जून। पहले तो इसे 1983 तो सही है, बट ये दोनों को पहले हटा लेते हैं और ये देखो 17 मई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 मई। तो अब एक्सप्लेनेशन देखो कि 17 मई 1983 को साहेबगंज जिले का गठन हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था, किया गया था, और साहेबगंज के उत्तर में गंगा नदी, उत्तर में जो यहाँ मैंने बताया कि उत्तर में गंगा नदी, और दक्षिण में क्या है, साहेबगंज जिले के दक्षिण में
ठीक है। दक्षिण में यहाँ पर क्या है, जैसे ये यहाँ पर साहेबगंज है, तो इसके उत्तर में है गंगा नदी और दक्षिण में जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या है। जो झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? एंग्लो इंडियन वे थे जो इंडिया से, जो इंग्लैंड से आए जो व्यक्ति थे, यानी इंग्लैंड के जो लोग थे, वो भारत में आकर यहाँ की महिलाओं से विवाह कर लिया और महिलाओं से उत्पन्न जो बच्चे थे उसे ही एंग्लो इंडियन कहा गया था। तो उन लोगों के लिए पहले एक सीटें रिजर्व रखी जाती थी झारखंड में विधानसभा में या सेंट्रल में भी, तो ये होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि 104वें संविधान संशोधन के अनुसार क्या किया गया है? संविधान संशोधन के अनुसार जो 2019 में आई थी, 104वें संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत इसे पूरी तरह एंग्लो इंडियन के सदस्यों की सीट की संख्या ही समाप्त कर दी गई है ना। अब इम्प्लीमेंट वो होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसकी पहली संख्या तो झारखंड विधानसभा में कितनी थी? 1 थी। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। 8, इसमें जो दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया था उसके अंतर्गत 8 बांधों को है ना सम्मिलित करके बनाया गया था, जिसमें क्या था? एक क्या है? अवरोधक बांध है, यानी कि पानी को अवरोध करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें से क्या, इसमें क्या होता है कि 6 इसमें जल विद्युत गृह हैं और 3 क्या है? ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया। इस दामोदर घाटी परियोजना में 6 जल विद्युत गृह हैं और 3 ताप विद्युत गृह हैं। और देखो क्वेश्चन 6 ऑपरेशन टोडरमल के साथ संबंधित है। ऑपरेशन टोडरमल ब्लैंक्स के साथ संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन जो टोडरमल बनाया गया था वो किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र में के सुधार के लिए ऑपरेशन टोडरमल जो ऑपरेशन लाया गया था। तो ये हो जाएगा, आपको अगर थोड़ी सी हिंट्स पता है तो टोडरमल क्या थे कि टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। और ये क्या, ये भूमि से संबंधित मंत्री थे। इसी के समय टोडरमल के ही नेतृत्व में अकबर ने क्या किया था? पूरी भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। तो अब ये ऑप्शन के साथ चले तो देखो, ऑप्शन 1 जल सुधार, ऑप्शन 2 शिक्षा, ऑप्शन 3 स्वच्छता, ऑप्शन 4 भूमि सुधार। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भूमि सुधार। नेक्स्ट देखो 7 केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ब्लैंक्स में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गिरिडीह में, ऑप्शन 2 साहेबगंज में, ऑप्शन 3 धनबाद में, ऑप्शन 4 बोकारो में। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखो ईंधन यानी कि अगर आपको पता है कि कोयला है ना, कोयला, और कोयला सबसे अधिक कहाँ होती है? धनबाद में, है ना। अगर धनबाद में होती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहीं भी रिसर्च होगी तो जहाँ पर संख्या अधिक होगी, है ना, मतलब जहाँ पर अगर किसी चीज़ का अनुसंधान हो रहा है तो उस क्षेत्र में उसके उत्पादन अधिक होंगे, उसके जो उसकी जो सारे जो भौगोलिक स्थिति होंगे वो वहाँ पर होंगे। तो वो क्या हो गया? धनबाद में कोयले का अनुसंधान संस्थान, यानी कि कोयला केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। जैसे कि देखो सबसे अधिक होती है चावल हजारीबाग में, तो हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो उसी तरह से कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? धनबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद, ठीक है। साथ ही साथ बता दूं कि धनबाद क्या है कि लिंगानुपात के मामले में यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों के, महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के अपेक्षा, ठीक है। जो 1000 महिला ठीक है, तो इतना जान लो कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर कम है पुरुषों के अपेक्षा। और साथ ही साथ ये बता दूं कि जनसंख्या के मामले में धनबाद है दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड राज्य जल नीति ब्लैंक्स में अस्तित्व में आया था। तो झारखंड नीति जो जल नीति थी, जब केंद्र में गंगा
बचाव परियोजना चल रही थी या गंगा की सफाई के लिए जो नीति चल रही थी, उसी के अंतर्गत ये आया था 2011 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2011। अब नेक्स्ट चलते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? जो वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव, यानी झारखंड में बहुत सारे ऐसे जनी शिकार जैसे है ना, जनी शिकार या सामूहिक शिकार उत्सव, इस तरह जनी शिकार में क्या होता है कि सारी महिलाएं जो हैं कि सैनिक के जो वेशभूषा में, मतलब पुरुषों की वेशभूषा में वो शिकार करने जाती हैं और वहाँ फिर शिकार करती हैं। जबकि ये जो सामूहिक शिकार उत्सव क्या होता है कि ये इसे सेंद्रा कहा जाता है, सेंद्रा है ना। तो ये क्या करती हैं कि सभी पुरुष लोग क्या करते हैं, सभी पुरुष जंगल जाकर वहाँ शिकार करते हैं और शिकार के दौरान जो भी लेके आते हैं है ना, शिकार के दौरान उसे सामूहिक रूप से पकाते हैं और खाते हैं और उत्सव मनाते हैं उसी। और ये देखो क्लास जो क्वेश्चन 10 है, 10 क्या कहता है कि झारखंड की स्थानीय जनजाति के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? जो झारखंड के स्थानीय जनजातियां के बीच ये प्रचलित है, जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया नृत्य किस प्रकार के नृत्य हैं, है यानी किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखो ये पाइका, दूसरा है सेकेंड डोमकच, थर्ड है फगुआ, 4 है कली। तो ये आती है डोमकच के अंतर्गत। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोमकच। डोमकच के अंतर्गत आती है जसपुरिया, असमिया, फिर झुमटा, है ना। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि झुमटा किसके अंतर्गत आती है, किस प्रकार का नृत्य है? तो ये डोमकच नृत्य है और ये विवाह संबंधित नृत्य हैं। विवाह के अंतर्गत ये जब विवाह होती है तो वहाँ पर ये डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अब 11 देखो, रूस में भारत महोत्सव हुआ था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया था जब रूस में भारत महोत्सव किया जा रहा था? उसमें किस नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? तो देखो ऑप्शन ए है 1 है अंगनाई, ऑप्शन 2 है कली, ऑप्शन 3 है पाइका, इसे पाइका कहा जाता है, ऑप्शन 4 है नटुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइका। सही, ठीक है। देखो ये क्या कहा जाता है पाइका में कि वेशभूषा, सैनिक वेशभूषा अपनाकर और पूरे हर्षोल्लास के साथ डांस करते हैं। नेक्स्ट देखो डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज एक पिक्चर भी आई थी। ठीक है, डाल्टनगंज, इस पिक्चर को आप यूट्यूब में सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगी। इससे क्या होता है ना, अगर किसी भी पिक्चर को देखोगे तो आपके दिमाग में उस क्षेत्र के बारे में जानने की इच्छा लगेगी। तो ये डाल्टनगंज पिक्चर देखना काफ़ी अच्छी है और उस समय के जो वर्तमान में घटना घट रही थी उसके बारे में बताया गया है। काफ़ी अच्छी पिक्चर है, तो उसे ज़रूर देखना। ठीक है, तो डाल्टनगंज, पहले बता दूं कि डाल्टनगंज पलामू के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ये पलामू इसमें के अंदर किसके नाम पे रखा गया था? तो देखो ये दोनों तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब इसमें बताओ कि कर्नल डाल्टन होगी या ये नहीं, ये कर्नल डाल्टन होगी या वैज्ञानिक डाल्टन? तो वैज्ञानिक तो थे नहीं, वो क्या थे? कर्नल डाल्टन थे, कर्नल बन के आए थे। देखो डाल्टनगंज को 1816 ईस्वी में छोटानागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पर पड़ा था, है ना। नाम कब पड़ा था? 1816 ईस्वी में। और डाल्टनगंज का नया नाम अब क्या है? मेदिनीनगर है। जो यहाँ के राजा थे मेदिनी राय, उसके नाम पर जो डाल्टनगंज का नाम अब रख दिया गया है मेदिनी राय। अब नेक्स्ट देखो 13, 1336 एडी में ब्लैंक्स गंग वंश को वीरभूम का राजा बनाया गया था। किसे गंग वंश के वीरभूम का राजा बनाया गया था? जो गंग वंश का था। तो इसका सही आंसर देखो देव कृष्ण, सेकेंड ऑप्शन देखो कटंग देव, थर्ड देखो हरिदेव, 4 है शिवकर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिदेव, है ना। हरिदेव को जो गंग वंश का था उसे वीरभूम का राजा बनाया गया था 1336 में। अगर अभी बात करूं कि इस समय में जो हरिहर और बुक्का, जो साउथ में दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, हरिहर और
बुक्का जो दो भाई थे उन्होंने उन्होंने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी। इसे भी आप लोग जीएस के पोर्शन से याद रखना। अब देखो उसरी जलप्रपात से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसरी जलप्रपात झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में स्थित है। तो उसरी जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, देखो ऑप्शन 1 है लातेहार, ऑप्शन 2 है खूंटी, ऑप्शन 3 है साहेबगंज, ऑप्शन 4 है गिरिडीह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो उसरी जलप्रपात है गिरिडीह में है। और साथ ही साथ देखो गिरिडीह में क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है, पहाड़ी। अब ये बताओ कि पारसनाथ की टोटल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अब कमेंट में ज़रूर लिखना अगर इसका आंसर पता हो तो। अब लास्ट क्वेश्चन है 15। 2011 की जनसंख्या के अनुसार धनबाद जिला की जनसंख्या क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि धनबाद की जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो धनबाद है वो दूसरे नंबर पर आती है जनसंख्या के मामले में, और पहले में है रांची। तो अब रांची के बारे में ना पूछकर किस पर पूछा गया है, धनबाद। तो इसकी कुल जनसंख्या थी 26, किसमें पूछा गया, लाख में। तो 26,84,487। देखो ये ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर देखो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। तो थोड़ा धनबाद के बारे में और भी जान ले व्याख्या। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिला की जनसंख्या 26,84,487 है, और धनबाद जिला की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 1316, यानी 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर। और धनबाद जिला का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें कितना, 1 अनुमंडल है, 11 प्रखंड है और 6 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर धनबाद में। तो ये सारे क्वेश्चन रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसी तरह ये पार्ट 1 है। और इसके बाद मैं और भी पार्ट काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगी, ताकि आपको ये भी पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न बनाया जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके जीएस के पोर्शन को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो जेटेट हो, चाहे वो कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, जेटेट हो या फील्ड वर्कर या कोई भी जेपीएससी हो, ये सारे क्वेश्चन आप पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, और आप इसकी कठिनाई भी देख सकते हो, कितने आसान है, कितने कठिन है ना। यानी कि ये मॉडरेट पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इस तरह के वीडियो के लिए, और एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।